Hello my dear students, myself Sanjay Sarveya and welcome to Sarveya Science class. As you know that we have completed two type of short sum from chapter number 5, admission of a new partner in previous lecture. Today we will start type C, type number 3 जो है वो हमें आज स्टार्ट करनी है। इस टाइप में क्या है वो सीखने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके हम रिवाइंड कर लेते हैं कि टाइप ए में हमने क्या सीखा था। टाइप ए ऐसी थी जहां पे आपको सिर्फ दो ही चीजें दी जाती थी क्वेश्चन में। क्या दो चीजें? ओल्ड पार्टनर है उसका ओल्ड पीएनएल रेशियो मतलब 3:2 और साथ में न्यू पार्टनर है उसका एडमिटेड से, तो ये 1/4 इतना ही दिया जाता था। और आप शॉर्ट सम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे उस टाइम? तो आपको क्या करना था, सपोज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1, इस तरीके का स्टेप स्टार्ट करके वो आप कैलकुलेट करते थे। बाद में रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करते थे, रिमेनिंग प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से न्यू पीएनएल रेशियो आपको मिल जाता था और इसी तरीके से वहां से आपको सेक्रीफाइंग रेशियो इजीली अवेलेबल था क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइंग रेशियो होता था टाइप ए। अब बात करते हैं टाइप बी, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी। टाइप बी, टाइप बी में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है और न्यू पीएनएल रेशियो डिटरमाइन किया जाता है? तो टाइप बी में आपको ओल्ड पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर तो दिया ही जाता है, साथ में एडमिटेड पार्टनर जो है उसका एडमिटेड शेयर भी दिया जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती थी, वो थी सेक्रीफाइस। आपको फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस दिया जाता था कुछ इस तरीके से 1/16, 3/16, इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस दिया जाता था। अब सेक्रीफाइस जब आपके पास है तो शॉर्ट सम बिल्कुल इजी है। न्यू रेशियो यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उस चैप्टर की एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। कौन सी? सेक्रीफाइस वाली फॉर्मूला। वहां पे दो फॉर्मूला, सेक्रीफाइस और गेन, ऐसी दो फॉर्मूला थी। उसमें से आपको सेक्रीफाइस वाली जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी थी। तो उस फॉर्मूला के बारे में बताया जाए तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर था। वहां पे आप साइड चेंज कर देंगे, न्यू शेयर है वो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो उस फॉर्मूला इस तरीके से बनती थी, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, राइट? तो ये इस तरीके का कैलकुलेशन था। और एक चीज मैंने वहां भी आपको बताया थी कि ये सेक्रीफाइस है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स का एडमिटेड शेयर ही बनता है, तो इस हिसाब से वो सेक्रीफाइस ही है और टाइप बी से ही आपको न्यू रेशियो डिसाइड करना था। उसके बाद आज की जो बात की जाए तो आज के जो टाइप है टाइप सी, जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पे आपको क्या दिया जाएगा? पार्टनर ए और बी उसका ओल्ड शेयर तो देते ही है, साथ में पार्टनर सी है उसका एडमिटेड शेयर देंगे 1/4। लेकिन यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस नहीं देते, सेक्रीफाइंग रेशियो दिया जाता है, सेक्रीफाइस नहीं देते। अच्छा, तो सेक्रीफाइस नहीं देते, सेक्रीफाइंग रेशियो है तो सेक्रीफाइस यहाँ पे हमको फाइंड करना होगा। किस तरीके से फाइंड किया जाएगा वो एक नई फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैं सम स्टार्ट करते समय आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, राइट? कि सेक्रीफाइंग रेशियो है उस पर से सेक्रीफाइस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या? ऐसा नहीं होगा कि 2/3 लिख दिया तो इसका सेक्रीफाई हो गया, 1/3 लिख दिया तो इसका सेक्रीफाई हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से सेक्रीफाइस नहीं लिखा जाएगा कि आप प्रोपोर्शन का टोटल कर दे और डिनोमिनेटर में लिख दे तो हो गया फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन नहीं होगा। सेक्रीफाइस का फ्रैक्शन बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी कि वो फॉर्मूला सेक्रीफाइंग रेशियो पर से सेक्रीफाइस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइंग रेशियो। चलो इस तरीके का कैलकुलेशन देखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में इस टाइप के दो शॉर्ट सम दिए गए हैं, पेज नंबर 205 पे क्वेश्चन नंबर 3/6 और 7। उसमें से हम 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 205 पे वो स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3/7 रीड करता हूं, क्या डेटा है देखते हैं। A, B and C are the partners sharing profit and loss in ratio 20%, 40% and 40% respectively। मतलब यहाँ पे 3 ओल्ड पार्टनर है, कोई बात नहीं, तीनों पार्टनर का रेशियो है वो प्रोपोर्शन में देने की जगह पे उसने परसेंटेज में दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3/7 पेज नंबर
205 पे दिया गया शॉर्ट सम है, जहां पे पार्टनर ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वो परसेंटेज में लिख के दिया गया है। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, परसेंटेज को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। किस तरीके से 20/100, 40/100, 40/100, और उसको आप फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो पीएनएल रेशियो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1:2:2। इस तरीके से आपका ओल्ड पीएनएल रेशियो रहेगा। They admitted D as a new partner for 1/8 share from profit। प्रॉफिट में से आप उसे एक नया पार्टनर जो डी है उसको 1/8 शेयर से एडमिट करते हैं। ओके, अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, डी इज टू रिसीव हिज शेयर फ्रॉम बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। डी है अपना जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ बी और सी उसके पास से रिसीव कर रहा है, मतलब ए है वो कोई सेक्रीफाइस गेन नहीं कर रहा। फिर से रीड करता हूं, डी इज टू रिसीव हिज शेयर फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में वो अपना शेयर है वो रिसीव कर रहा है। तो 3:2 है वो क्या कहलाएगा, यहां पे 3:2 है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो है, ये सेक्रीफाइस नहीं है। फिर से बता दूं, ये सेक्रीफाइंग रेशियो है। तो ये सेक्रीफाइंग रेशियो पर से हमें क्या करना है, तो हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है। सेक्रीफाइंग रेशियो पर से यदि हमें सेक्रीफाइस मिल जाए तो फिर शॉर्ट सम है वो टाइप बी जैसा ही बन जाएगा, मतलब न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन सेक्रीफाइंग रेशियो पर से सेक्रीफाइस लाने के लिए हमें एक यहां पे फॉर्मूला लर्न करनी होगी, याद रखनी होगी। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, ऐसे नहीं होगा 3/5 और 2/5 यहां पे लिख दे, ऐसे नहीं होगा, राइट। डिनोमिनेटर कुछ डिफरेंट ही रहेगा, देखते हैं। अच्छा, यहां पार्टनर ए है, उसने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर ए है वो न्यूट्रल है, नो सेक्रीफाइस नो गेन, उसका कैलकुलेशन रहे जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी है, उसने सेक्रीफाइस क्या किया है देखते हैं। बी का सेक्रीफाइस फॉर्मूले का हिसाब से जाए तो न्यू पार्टनर एडमिटेड शेयर क्या है 1/8, ओके, इनटू लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइंग रेशियो जो पार्टनर बी है उसका सेक्रीफाइंग रेशियो क्या रहेगा 3/5, ओके। पार्टनर सी है उसका सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे 1/8 इंटू 2/5, ओके। 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 जा 40, 2 1 जा 2, 8 5 जा 40। यहां पे देख सकते हैं आप कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2/40 उसको आप 1/20 कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे जनरली दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर से हमें एलसीएम लेना है, इस वजह से, राइट, ओके। तो जो पार्टनर बी है उसका सेक्रीफाइस क्या रहेगा 3/40, मैं यहां पे लिख देता हूं। पार्टनर सी है उसका सेक्रीफाइस क्या है 2/40, ओके। और टोटल जो ओल्ड पार्टनर है उसका टोटल था 5, 1:2:2 मतलब टोटल 5, ओके। अब क्या करना है, आपके पास सेक्रीफाइस तो आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, इसका मतलब आप अब शॉर्ट सम है टाइप बी से कर सकेंगे। टाइप बी की एक फॉर्मूला थी, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। जब तक आपके पास सेक्रीफाइस नहीं आता तब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों के चारों जो पार्टनर है उसका न्यू पीएनएल रेशियो डिटरमाइन करना है, राइट। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे ए, बी, सी और डी, ये चारों पार्टनर है उसका न्यू पीएनएल रेशियो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ ओल्ड रेशियो लिखा है, तो ओल्ड रेशियो में ए है उसका ओल्ड रेशियो 1/5 है, तो ये 1/5। दूसरा जो पार्टनर बी उसका 2/5, ओके, 2/5 लिखा। थर्ड वन जो है सी उसका है 2/5, तो वो लिख दिया। न्यू पार्टनर अपना खुद का पीएनएल रेशियो लेके ही आया है, तो उसका एडमिटेड शेयर 1/8 है, ओके। चलो माइनस करेंगे सेक्रीफाइस। यहां देख सकते हैं पार्टनर ए है उसका सेक्रीफाइस 0 है, मतलब उसने सेक्रीफाइस और गेन कुछ नहीं किया, तो उसमें माइनस कर देंगे 0, इसका मतलब 1/5 एज इट इज। अच्छा, पार्टनर बी है उसका सेक्रीफाइस हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, पार्टनर बी है उसका सेक्रीफाइस है 3/4040। पार्टनर सी है उसका सेक्रीफाइस 2/4040, ओके।
तो यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा। 5 और 40 का एलसीएम हम सभी को पता है कि 5 और 40 का एलसीएम 4040 ही होता है। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, हर बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 2 मतलब 8080, 5 3 15, 15 माइनस कर दिए, माइनस करेंगे यहाँ 80 में से तो 60/5/200। ओके चलो, इसके बाद पार्टनर सी उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर से 200 रुपीज एलसीएम, 200 एलसीएम रहेगा। 40 इंटू 2 मीन्स 8080, 5 2 10, इस हिसाब से यहाँ पे 70/200। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 और लास्ट में है 8। तो सभी डिनोमिनेटर को सेम करने होंगे, राइट। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रहेगा 13/4040। यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते दोनों को, तो यहाँ पे 14/4040। ओके, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ 40 हम कर सकते हैं। 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8/4040। ओके, लास्ट वाला जो है वहां पे भी डिनोमिनेटर में हमें 4040 करने हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर रहेगा 5/40। अच्छा, इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों पार्टनर का न्यू पीएनएल रेशियो डिसाइड कर लिया है। दस न्यू पीएनएल रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 8:13:14:5। ये हो गया न्यू पीएनएल रेशियो। इसको कहीं से भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यही न्यू पीएनएल रेशियो है। ओके, और एक चीज, यहां सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें सेक्रीफाइंग रेशियो दिया था 3:2, राइट। तो ये सेक्रीफाइंग रेशियो पहले से दिया है। अच्छा, ये एक छोटी सी टाइप थी, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव थी कंपेरेटिव टू टाइप ए एंड बी। टाइप ए और बी के कंपैरिजन में थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहां डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइस नहीं मिल रहा। आपको क्या करना है, सेक्रीफाइंग रेशियो पर से सेक्रीफाइस फाइंड करना है, और उसके लिए आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है, वो रहनी ही चाहिए, आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। आपको ये लर्न कर लेनी है, आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला एमसीक्यू वीएसक्यू में भी पूछी जाती है कि सेक्रीफाइंग रेशियो पर से आप सेक्रीफाइस किस तरीके से फाइंड कर सकेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। सेक्रीफाइंग रेशियो पर से सेक्रीफाइस फाइंड करने की फॉर्मूला, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइंग रेशियो, राइट। छोटी सी टाइप थी, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टाइप थी। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइंग रेशियो दिया जाता है, और क्लोजिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए वहां पे कंपलसरी न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। ओके, इसी टाइप का और एक एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3/6, पेज नंबर आपको 205 पे दिया गया है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।